सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको आसानी मिल सके। शुक्रिया। ये एक सच्ची कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने एक नमाज़ पढ़ने वाले शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना ही जन्नत और जहन्नम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा और जज़ा है, फिर तुम क्या करोगे। इसका जो जवाब मिला वो बहुत ही हैरान कुन और ताज्जुब खेज़ है। कहते हैं कि सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले डिनर के लिए दाखिल हुए। हम लोग होटल में बैठे और वेटर आर्डर लेने के लिए आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे? आपने तो बड़ी ताख़ीर कर दी, कहाँ थे? मैंने कहा मैं माज़रत ख्वाह हूँ, दरअसल मैं नमाज़ पढ़ रहा था। इस पर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज़ पढ़ते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे भाई आप तो क़दामत पसंद है। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क़दामत पसंद? वो क्यों? क्या अल्लाह ताला सिर्फ़ अरबी ममालिक में है, लंदन में नहीं है? इसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जिस कुशादा ज़र्फ़ी के लिए मारूफ़ हैं, इसी कुशादा कल्बी से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसने कहा, जी फरमाएं। मैंने कहा, अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद तुम्हें हार या जीत का इतराफ़ करना पड़ेगा, ठीक है? इस पर उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है और ये रहा मेरा वादा। मैंने कहा, चलो बहस शुरू करते हैं, फरमाएं। इसने कहा, अब कब से नमाज़ पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 साल की उम्र से मैंने इसको सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में मैं पुख्ता कर लिया। तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ा और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये मालूम हो कि ना जन्नत और जहन्नम का वजूद है, ना ही कोई जज़ा और सज़ा, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना जन्नत और जहन्नम का वजूद होगा, ना ही कोई जज़ा और सज़ा होगी, तो मैं हरगिज़ ही कुछ ना करूँगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ऐसा ही है जैसा कि अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, इलाही मैंने तेरे अज़ाब की खौफ और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की है, बल्कि मैंने इसलिए तेरी इबादत की है क्योंकि तू इबादत के लायक है। इसने कहा, और आपकी वो नमाज़ें जिसको 10वें साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नम और जन्नत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इस पर भी कुछ पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इन नमाज़ों को अदा करने में मुझे सिर्फ़ चंद मिनट ही लगते हैं, चनाचा मैं इन्हें जिस्मानी वर्जिश समझूँगा। इस पर इसने कहा, और रोज़ा ख़ुसूसन लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फ़ा एक दिन में 18 घंटे से भी तजावज़ कर जाता है। मैंने कहा, मैं इसे रूहानी वर्जिश समझूँगा, चनाचा वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तर्ज की वर्जिश है। इसी तरह इसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जिसका फ़ायदा मेरी ज़िंदगी में ही मुझे मिल चुका है और कई बैनुल अक़वामी गैर इस्लामी इदारों का भी यही मानना है कि कुछ वक्फ़े तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। अब उसने कहा, आपने कभी शराब पी है? इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं?
मैंने कहा कभी नहीं। इसने कहा इस ज़िंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और इसके खुमार के सुरूर से महरूमी के बारे में क्या कहेंगे, अगर आपके लिए वही ज़ाहिर हुआ जो मैंने फ़र्ज़ किया है। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, शराब के अंदर नफ़ा से ज़्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा मैंने अपने आप को इस नुकसानदा चीज़ से बचा लिया है और अपने नफ्स को इससे दूर रखा है। चनाचा कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से बीमार हो गए और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर, माल और असबाब सब तबाह बर्बाद कर लिया है। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों की आलमी रिपोर्ट को देखते हुए भी ये पता चलता है कि वो भी शराब के असरात और इसको लगातार पीने के अंजाम से मना करती हैं। इसने कहा, हज उम्रा का सफ़र जब मौत के बाद आपको मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला ही मौजूद नहीं है, तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, मैं अहद के मुताबिक चलूँगा और पूरी कुशादा ज़रफ़ी से तुम्हारे सवालात का जवाब दूँगा। मैं हज व उम्रा के सफ़र को एक खूबसूरत तफरीह सफ़र से ताबीर करूँगा जिसके अंदर मैंने हद दर्जे की फ़र्द शादमानी महसूस की और अपनी रूह को अलाइशत से पाक और साफ़ किया, जिस तरह तुमने अपने सफ़र के लिए किया है, ताकि तुम एक अच्छा वक्त गुजार सको और अपने अमल के बोझ और मामलात ज़िंदगी की थकान को दूर करके अपनी रूह को ताज़गी फराहम कर सको। वो मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात को बड़ी कुशादा कल्बी के साथ बर्दाश्त किया। मेरे सवालात ख़त्म हुए और मैंने आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? इस पर उसने कहा, यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स है, मैं बहुत दुखी हूँ। इसने ताज्जुब से कहा, दुखी क्यों? मैंने कहा, अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। इसने कहा, फरमाए। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं हैं, सिर्फ़ एक ही सवाल है, वो भी बहुत सादा और आसान। इसने कहा, वो क्या? इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने वाज़िया कर दिया है कि तुम्हारे मफरूज़ा के वाक़या होने के बाद भी मैं किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है। लेकिन मेरा वो एक आसान सवाल ये है कि तुम्हारा उस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे मफरूज़ा के बरअक्स ज़ाहिर हुए, यानी मौत के बाद तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ताला भी मौजूद है, जन्नत और जहन्नम भी है, सज़ा और जज़ा भी है और कुरान के अंदर बयान किए गए सारे मुशाहिदा मनाजिर भी हैं। फिर तुम उस वक्त क्या करोगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खामोशी के साथ देर तक देखता रहा और फिर वेटर ने हमारी मेज़ पर खाना रखते हुए हमारी खामोशी को तोड़ा। मैंने इससे कहा, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, खाना हाजिर है, हम खाना खाएं और जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाएगा तो मेहरबानी मुझे ख़बर कर देना। हम खाने से फारिग हुए और मुझे इसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी इस वक्त इसको जवाब के लिए कोई तकलीफ़ नहीं दी। हम बहुत ही सादगी के साथ जुदा हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद इसने मुझसे रब्ता किया और इसी रेस्टोरेंट में मुलाकात का मुतालबा किया। रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया कि अचानक उसने मेरे कंधे पर अपना सर रखकर मुझे अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगा। मैंने अपना हाथ इसकी पीठ पर रखा और पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? इसने कहा, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने और अपने जवाब से आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। 20 साल से भी ज़्यादा अरसा तक नमाज से दूर रहने के बाद अब मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। आपकी जुमलों की सदाएं बाज़गश्त मेरे ज़हन और दिमाग में बिला तवक्कुफ़ गूंजती रहीं और मैं नींद की लज़्ज़त से महरूम होता रहा।
आपने मेरे दिलो दिमाग और जिस्म में आतिश फ़शा छोड़ दिया था, वो मेरे अंदर असर कर गया। मुझे एहसास होने लगा जैसे मैं कोई और इंसान हूँ और एक नई रूह मेरे जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। एक बेमिसाल क़ल्बी सुकून भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हो सकता है जब तुम्हारी बिसारत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो तब इन जुमलों ने तुम्हारी बसीरत को बेदार कर दिया हो। इसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन जब मेरी बिसारत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो इन जुमलों ने मेरी बसीरत को बेदार कर दिया। सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया। आप इस वाक़या को सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि इस वाक़या को सिर्फ़ अपने तक सुनकर ही ना गुजार दीजिए, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि ये दूसरों के लिए भी हिदायत का ज़रिया बने। शुक्रिया।